स्वागत है आप सभी का। हेलो एवरीवन। तो आज हम कक्षा 8th का पाठ 2 का गणित का एक चर वाले रैखिक समीकरण जो हमारा उड़ान बच्चों के लिए प्रो कार्यक्रम रिमेडियल क्लासेस चल रही हैं उसके तहत करेंगे। इस वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आपने ये जो सम है जो आज हम करेंगे इनको आपने पहले खुद ट्राई करना है, क्योंकि हमारे उड़ान कार्यक्रम का मकसद ही ये है कि आपको अपने आप सम आए। अगर फिर भी कोई सम आपसे नहीं हल हो रहा तो आप इस वीडियो की मदद ले सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, ये जो पहला पेज, दूसरा पेज और ये जो तीसरा पेज है ये हमने यहाँ तक 4 नंबर पेज तक कर लिया है। आज हम इस वीडियो के पार्ट 3 में घटाओ के ये जो सम हैं इनको करते हैं। देखिए, सबसे पहले हमारे पास ये दिया हुआ है x प्लस वाई जो पहला ए पार्ट है, इसमें से हमने 2x, अब हम क्या करेंगे, जो समान पद हैं उसके सामने 2x को 2x के नीचे और y को y के नीचे लिखेंगे। तो अब प्यारे बच्चों, आपने करना कैसे है इस सम को, तो देखिए हमने घटाओ करनी है। तो यहाँ पर जैसे 2x के आगे प्लस का साइन है तो इसको हमने माइनस का कर देना है, और y के नीचे भी ये जो साइन है इसको भी हमने माइनस का कर देना है। यानी हमने जिसको घटाना है उसके साइन चेंज करने हैं। तो अब यहाँ पर हमारे पास x 1 है, तो ये कितने x हैं, 1x प्लस का है और 2x माइनस का है, तो ये दोनों माइनस होकर 1x जो है वो हमारे पास 2 प्लस माइनस का बड़ा है तो ये माइनस का आ जाएगा। अब x एक प्लस का है और एक माइनस का है, अगर हम देखें तो ये प्लस माइनस क्या होता है, माइनस हो जाता है। तो यहाँ पर माइनस होकर हमारे पास 0 आ जाएगा। तो हम इनको यहाँ पर ऐसे कैंसिल भी कर सकते हैं, तो हमारे पास अकेला -x इसका आंसर आ गया है। तो आइए अब हम इसका बी पार्ट है जो वो देखते हैं। तो हमें बी पार्ट में 3c प्लस 4d में से 5c माइनस 1d को घटाना है। तो d पर यहाँ कुछ नहीं तो मैंने 1 लगा दिया है। अब हमने चूँकि घटाओ करनी है तो अगर देखें हम 5 के ऊपर प्लस का साइन है तो इसको हमने चेंज करके माइनस कर देना है, और d के ऊपर माइनस है तो इसको हमने प्लस का साइन कर देना है। अब 5c बड़ा है माइनस का, इसमें से हम 3 को जो कि प्लस का है इसको माइनस कर देंगे, क्योंकि ये अलग अलग साइन हो गए। तो 5 में से 2 को माइनस करने पर 2c। अब 5 माइनस का बड़ा है तो इसके ऊपर हमने माइनस का साइन लगाना है। अब 4d और 1d दोनों प्लस के हैं तो ये क्या होगा, यह जुड़कर 5d इसका आंसर आ जाएगा। तो आइए अब हम इसका जो है नेक्स्ट पार्ट है जो सी पार्ट वो करते हैं। तो देखिए बच्चों, सी पार्ट में हमें 7r प्लस 3c दिया हुआ है, और जो सेकंड पार्ट है उसमें हमें 4s। तो अब s वाली टर्म जो 4s है उसको हमने s वाली टर्म के सामने लिखना है, यानी समान पद करने हैं, और 3r है जो r के सामने आएगा। तो यहाँ पर 4 के आगे प्लस का साइन लगाएंगे। तो अब हमने इनको माइनस करना है, तो ये जो अगर हम देखें 3 पर प्लस का साइन है तो ये माइनस का हो जाएगा, और 4 के आगे भी प्लस है तो यह भी माइनस हो जाएगा। अब 7 प्लस के हैं और 3 जो है माइनस के हैं, तो इनमें से हम इन्हें माइनस करेंगे, अलग अलग साइन हो गया है। तो 7 में से 3 माइनस करने पर यह 4r, 7 बड़ा है तो यहाँ पर प्लस का साइन है तो ये प्लस के यानी पॉजिटिव आएंगे। अब 4 बड़े हैं और 3 जो छोटे हैं प्लस के और 4 माइनस के हैं तो ये माइनस होगा। 4 में से 3 घटकर 1s आ जाएगा। तो अब हमारे पास, अब देखिए हम 4 के ऊपर जो साइन है s माइनस का लगा हुआ है, यह बड़ा है तो यहाँ पर माइनस का साइन हम लगा देंगे। तो ये हमारे पास 4r माइनस s, अगर हम 1 ना लगाएं तो हमें यह पता चल रहा है कि ये 1s कितने हैं, 1 है। तो 4r माइनस s इसका आंसर आएगा। तो नेक्स्ट डी सम में भी इसी तरह है, यहाँ पर 4m प्लस 3n है। अब यहाँ पर n वाली एक ही टर्म है जिसको हम 3 के सामने लिखेंगे, 3n के सामने, और ये जो 7 है बिना साइन के है तो इस बिना किसी चर के है तो इसको बाद में हम लास्ट में
लिख देंगे। अब इस सम में भी हमने माइनस करना है, तो हम यहाँ पर ये 4m तो ऐसे ही लग जाएगा। अब हमने नीचे वालों के साइन चेंज करने हैं, तो ये माइनस का हो जाएगा 6n। अब -6n में से 3n माइनस करने हैं, क्योंकि 3 जो हैं प्लस के हैं, तो ये माइनस करके हमारे पास 3n आ जाएगा। और क्योंकि ये 6 बड़ा है, इसके ऊपर माइनस का साइन है, तो अब यहाँ पर माइनस, और इसका भी साइन चेंज करना है 7 का, तो ये -7 हो जाएगा। तो ये हमारा डी पार्ट का आंसर हो गया है। तो देखिए ई पार्ट में हमें दिया हुआ है 3a + 2b, इसमें से हमने 4c, अब यहाँ पर 4c वाली कोई टर्म नहीं है, तो इसको हम यहाँ अलग, क्योंकि 4 के ऊपर प्लस का साइन है, तो इसको यहाँ साइड पर लिखेंगे। और 6a जो है a के सामने आएगा, यहाँ पर 6a। अब ये जो है 2c है, यहाँ पर c वाली फिर से कोई टर्म नहीं है, तो इसको हम यहाँ पर अलग से यहाँ पर लिख देंगे। तो आइए अब हम जो नेक्स्ट पार्ट है उसमें देखते हैं। यहाँ पर 3a + 2b लिखा हुआ है, इसमें से हमने 4c + 6a + 2c को माइनस करना है। तो अब अगर यहाँ पर हम देखें इस सम में, तो 4c और 2c 2 बार c वाली टर्म आ गई हैं, तो यहाँ पर दोनों पर प्लस का साइन है, तो सबसे पहले हम इन दोनों टर्म को ऐड करेंगे, तो ये हमारे पास 6c बन जाएगा प्लस का। और दूसरा हमें इसके साथ में क्या दिया हुआ है, 6a, तो ये हमारी जो है जो माइनस वाली टर्म है वो बन गई है 6a + 6c। इसको हम यहाँ पर ई वाले सम में 3a के नीचे हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर 6a लिखेंगे। और b वाली हमारे पास कोई टर्म नहीं है, और यहाँ पर c वाली टर्म हमें दी हुई है, तो c वाली टर्म हम यहाँ पर 6c यहाँ इसके नीचे लिखेंगे। और अब हम इसका क्या करेंगे, घटा कर देंगे। तो घटाव करने से पहले हम इसके साइन यहाँ पर प्लस है 6 के ऊपर, तो ये माइनस हो जाएगा, और ये 6c है, ये भी साइन माइनस का हो जाएगा। अब 6 में से हम 3 माइनस करेंगे 6a में से, तो ये 3a, क्योंकि 6 बड़ा है, यहाँ पर माइनस का साइन है, तो -3a आ जाएगा। ये 2 भी ऐसे ही लग जाएगा प्यारे बच्चों। और अब ये 6c जो है माइनस का हो गया है, तो इसको भी हम ऐसे लगा देंगे -6c। तो आपने माइनस करते समय प्यारे बच्चों एक बात का विशेष ध्यान रखना है कि जो नीचे वाली टर्म होती हैं सिर्फ उनका ही हमने साइन चेंज करना होता है। तो f पार्ट में हमें दिया हुआ है 3m + 2n में से 4m, तो जो 4m है वो m वाली टर्म के सामने लिखेंगे, प्लस 6n, तो ये n के सामने आ जाएगा। तो अब इनके हमने साइन चेंज करने हैं, फिर से 4 के आगे जो प्लस है वो माइनस का, और 6 के आगे जो प्लस है वो भी माइनस का हो जाएगा। अब 4 में से हम 3 माइनस करेंगे 4m में से, तो ये हमारे पास 1m माइनस का आ जाएगा। इस तरह 6 माइनस के हैं और 2 प्लस के हैं, तो 2n को हम 6n में से माइनस करेंगे। तो 6 में से 2 माइनस करके 6 बड़ा है, तो यहाँ पर माइनस का 4n आ जाएगा। तो आइए अब हम नेक्स्ट जी पार्ट करते हैं। जी पार्ट में हमें ये 6p - 2p और 4p + 7p दिया हुआ है, इनको हमने एक दूसरे के नीचे लिख लिया। अब हम इनको घटाव करने से पहले अगर देखें तो 6 में से ये 2 माइनस होकर हमारे पास 4p आ गया है, और इसी तरह 4 और 7 दोनों प्लस के हैं, तो ये जुड़कर हमारे पास 11 यानी 11p आ जाएगा। अब 11 में से हम 11 का जो साइन है वो चेंज करके माइनस का लगा देंगे, तो 11 माइनस के हैं और 4 प्लस के हैं, तो 11 में से 4 माइनस होकर हमारे पास 7p है। 11 बड़े हैं, तो ये 7p माइनस का आ जाएगा। तो आइए नेक्स्ट सम एच सम देखते हैं। तो एच सम में हमें 10c में से 6d को -10c + 6d जो है इसमें से 5d के सामने लिखेंगे हम। और अब अगर हम देखें तो जिस -3c है इसको c वाली टर्म के सामने, c के सामने यहाँ पर -3c लिखना है। तो घटाव करनी है, तो पहले की तरह हमें यहाँ पर माइनस का प्लस, और जो नीचे प्लस है इसका माइनस हो जाएगा। तो 5d माइनस के और 3c प्लस के। अब 10c भी प्लस के हैं और 3c भी प्लस के हैं, तो ये ऐड होकर 13c है जो प्लस का आ जाएगा।
अब 6 प्लस के हैं और 5 माइनस के हैं, तो ये 6 में से 5 डी जो है माइनस होकर 1 डी प्लस का, क्योंकि 6 बड़ा है तो ये प्लस का आ जाएगा। तो आइए नेक्स्ट सम देखते हैं। 6a प्लस 2b, तो दूसरी जो हमें दिया हुआ है 5a, हम 6a के नीचे लिखेंगे इसको 5a को, और प्लस 7c, c वाली यहाँ पर कोई टर्म नहीं है तो इसको हम साइड पर लिखेंगे। और अब हम यहाँ पर इसके साइन जो है 5a पर प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, और 7c पर जो प्लस है वो माइनस हो जाएगा। तो साइन चेंज करने के बाद हम 6 में से 5a को माइनस करेंगे, क्योंकि ये अलग अलग साइन हो गए हैं, तो यह 1a जो है प्लस का आ जाएगा। अब 2b इसी तरह लिखना है, और अब 7 जो है वो भी इसी तरह माइनस का हो जाएगा, इसको लिख लेंगे। तो आइए अब लास्ट सम जे सम करते हैं। अब जे पार्ट में हमें दिया हुआ है 4m प्लस 3n प्लस 5p, इसमें से हमने 2m, तो ये 2m m वाली टर्म के सामने लिखेंगे, प्लस 6p, अब n वाली कोई टर्म नहीं है, इसके सामने हमने कुछ नहीं लिखना, 5p के सामने हमने 6p को लिख लेना है। अब क्योंकि घटाव करनी है तो ये 2a के ऊपर प्लस का साइन हम है तो इसको माइनस कर देंगे, और 6p वाला प्लस भी माइनस का हो जाएगा। अब 4 में से हम 2 माइनस करेंगे तो यह 2m प्लस का आएगा, प्लस 3n ऐसे ही लिख लेंगे। अब 6 माइनस का है तो 6p में से हम 5p माइनस करेंगे तो ये 1p जो है 1p माइनस का आएगा। तो इस तरह प्यारे बच्चों आपने ये जो है सम घटाव के करने हैं। तो जो इसका नेक्स्ट पार्ट है, जो 4th पार्ट में हम जो इसकी रिमेनिंग सम है वो आपको पूरे कर देंगे। और दूसरी बात बच्चों, आपने इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना है, शेयर करना है अपने दोस्तों मित्रों में, और मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब भी ज़रूर करना है, ताकि आपको अगली वीडियो जो है आसानी से प्राप्त हो सके। आपने बेल आइकन का बटन भी ज़रूर दबाना है। आपका इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।